स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशुजान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि एक साल में अपनी गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी गरीबी दूर कर दे और जल्दी से जल्दी। वो चाहता है जिस वो कंडीशन में है या जिस वो मिडिल क्लास ज़िंदगी में जी रहा है, क्यों ना उससे ऊपर उठ के वो इस चीज़ों को दूर करके ऊपर उठ जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाए। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, गरीबी आपके लिए क्या है। हो सकता है कि आपके लिए गरीबी वो चीज़ हो, एक फाइनेंशियली फ्रीडम आपके लिए हो सकता है। अमीरियत वो चीज़ हो कि आप चाहते हैं भाई मेरे पास मंथली खर्चा रहे। आप चाहते हैं कि मुझे खर्चों के लिए कभी भी पैसे के लिए परेशानी ना हो, मेरे परिवार को कभी भी रुख ना करना पड़े गरीबी का, मेरे परिवार के पास हमेशा पैसे रहे खाने के, मेरे बच्चों के पास हमेशा पैसे रहे पढ़ने के, अपनी ज़िंदगी में आगे जाने के लिए। तो आपके लिए गरीबी के कोई भी मायने हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए गरीबी का मतलब ये हो सकता है कि उनके पास कार नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, गोल्ड नहीं है। और कुछ लोगों का मतलब ये भी हो सकता है कि उनके पास ये सब कुछ हो, हाँ, बट लोन पर चल रहा हो। काश ये लोन पर ना हो, ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक लोन भी एक अच्छी टेंशन होती है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो इस झंझट को तोड़ के ऊपर उठ सके। कई बार हो सकता है कि आपके लिए गरीबी वो हो कि पैसा कमाने का एक ही इनकम सोर्स है, और हो सकता है कि आपके लिए अमीरियत वो हो कि 2 से 3 इनकम सोर्स आपके पास आ जाए। बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में पैसा कमाना चाहते हैं। हर पर्सन चाहता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। बस समझने की ज़रूरत है कि अमीरी और गरीबी क्या है। देखिए, अगर आप सारी चीज़ों को समझ पाते हैं तो आप अमीरी की तरफ जा पाएंगे और गरीबी को ख़त्म कर पाएंगे। एक साल में नहीं तो आने वाले कुछ सालों में आप इसको ख़त्म कर पाएंगे। बट आप भी जानते हैं कि अगर आप एक छोटा छोटा स्टेप आज नहीं लेंगे तो सालों दर सालों ऐसे बीतते चली जाएंगी। क्योंकि अगर आप एक साल में अमीर होना चाहते हैं या एक साल में आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो कुछ सिंपल स्टेप उठाकर आप ऊपर उठ सकते हैं। सपोज़ अगर आपके ऊपर लोन चल रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं अमीर बन जाऊं, हाँ, आप चाहते हैं क्यों ना मैं इस गरीबी से ऊपर उठ जाऊं, और गरीबी आपके लिए लोन है। तो अगर आपका लोन एक साल में ख़त्म हो जाता है तो आप गरीबी से ऊपर उठ जाएंगे। कोई सा भी लोन हो सकता है, आप उसके लिए किसी भी प्रकार का पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको स्पेशली नहीं कहूँगी कि गरीबी क्या है आपके लिए, आपको देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप खुद का अपना पॉइंट बनाइए। सबसे पहला पॉइंट है, आप खुद का अपना एक गोल या एक पॉइंट बनाइए कि मेरे लिए गरीबी क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से खुश तो होते हैं मगर उससे ज़्यादा वो दुखी होते हैं। उन्हें लगता है काश मेरे पास पैसा हो, मैं गरीबी दूर कर सकूं, ये कर सकूं, वो कर सकूं। तो पहले खुद से सोचिए कि आपके लिए गरीबी क्या है। क्या आपके लिए गरीबी लोन्स है? क्या आपके लिए गरीबी कार घर के सबका ना होना है? क्या आपके लिए गरीबी फाइनेंशियली फ्रीडम ना होना है? क्या आपके लिए गरीबी 2 से 3 इनकम सोर्स ना होना है? या आपके लिए गरीबी हो सकता है कि अपना कुछ ना होना है, एसेट, राइट? तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपका एक गरीब होने का एक निश्चित पॉइंट क्या है, या आप किस लेवल पर जाकर अपने आप को अमीर समझ पाएंगे, या गरीबों से या मिडिल क्लास लोगों से आप थोड़ा सा ऊपर समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, गरीब उसके, देखिए एक चीज़ समझिए, आप हो, ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि 5 लाख रुपए भी कम हो, मगर किसी पर्सन के लिए 5 लाख रुपए भी ज़्यादा हो सकता है किसी और थर्ड पार्टी के लिए 5 लाख रुपए बहुत ही मिनिमम अमाउंट हो। तो इसलिए फिक्स आपको करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में है, आप कम में हैं, ज़्यादा में है, या आपके लिए गरीबी का क्या लेवल है, ये आपको सेट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है, ज़्यादा से ज़्यादा बचाना शुरू करें। अगर आप एक साल में गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना पड़ेगा, हर जगह से जहाँ से भी आप पैसा बचा सकते हैं। हर बार मैं सेशन में कहती हूँ आप ग्रोसरी से बचाइए, आप यहाँ से बचाइए, वहाँ से बचाइए। ऐसे बहुत सारे सेशन मेरे चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको पैसे बचाने में दिक्कत आ रही है, वहाँ पर मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया है कि पैसा कैसे बचाया जाता है, आप जाकर देख सकते हैं। बट पैसा आपको बचाना पड़ेगा, वरना आप गरीब ही रहने वाले हैं। आप कभी भी इससे जो ये मिडिल क्लास लाइफ है ना, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इस बात को समझिए कि सबसे दूसरी चीज़ है कि आपको सेविंग करनी है, चाहे जितनी भी हो। थर्ड आता है, अगर आप खाली सेविंग करते रहे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी
तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, आप हमेशा गरीब रह जाएंगे। 1 साल के अंदर आप गरीबी नहीं दूर कर पाएंगे। तो कोई भी एक इन्वेस्टमेंट आप चालू कर सकते हैं, SIP, FD, आपका रियल एस्टेट, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है उसमें जाकर एक सही इन्वेस्टमेंट, एक सही शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में अगर आपने एक सही शुरुआत नहीं करी ना तो आपको दिक्कतें आने ही वाली हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आप जानते हैं कि आपके आज जो 4th पॉइंट है वो है आपके पास 2 से 3 इनकम सोर्स होने चाहिए। अदरवाइज आप 1 साल के अंदर गरीबी को कभी दूर नहीं कर सकते। आप वही दिक्कतों में फंसे रहेंगे, वही पॉइंट चलता रहेगा, क्योंकि 2 से 3 इनकम सोर्सेस क्रिएट करना आज के समय की ज़रूरत हो चुकी है। अगर आप एक इनकम सोर्स से महीने का 15,000 रुपये कमाते हैं, 2 से 3 इनकम सोर्स पे अगर आप 25,000 रुपये तक कमाते हैं और आपका एक एंड गोल है कि मैं मिनिमम 10 लाख रुपये तक कमा लूँ और आप महीने का 1 लाख तक कमा लेते हैं ईजिली, तो आप ये सोचिए कि आपका गोल पूरा हो जाएगा। आपका अमीर बनना तय है, क्योंकि आपकी नज़र में वो जो है कि मेरे लिए अमीर होना वो 10 लाख रुपए है कि मैं गरीबी से ऊपर उठ जाऊंगा। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको वो पॉइंट रखा कि आप सेट कीजिए आपके लिए गरीब होना या अमीर होना किस पॉइंट पे कहीं ना कहीं बैरियर करता है। अगला पॉइंट आता है, आप अपने सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको ऑटो मोड पे लगा दें। कई बार हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, या इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमें लगता है कि पहले बचा लें या पहले लगा दें, या एक्सपेंस, बहुत सारी चीज़ों में हम कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप ऑटो मोड पे लगा देते हैं तो आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट होना तय है, तो ये ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है, सबसे पहले खुद के लिए पे करें। बहुत सारे लोग खुद के लिए पैसा पे नहीं करते, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कभी भी उनके पास रिटायरमेंट को पैसा नहीं होता, अपनी खुद के खर्चों के लिए पैसा नहीं होता, वो खुद के लिए पैसा बचा नहीं पाते। एक मिडिल क्लास पर्सन हर किसी को पैसा देता है, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे वो किसी के इंस्टॉलमेंट के लिए हो, सभी के लिए, बट वो खुद के लिए पैसा नहीं देता। तो थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है कि सबसे पहले पैसा अपने खुद के लिए दें। अब आएगा कि लास्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कट योर फालतू एक्सपेंस। आपको अपने फालतू एक्सपेंस काटने पड़ेंगे। अगर मैं कहती हूँ कि आपका खर्चा दिन का 150 रुपये है, सालाना वो 45,000 रुपये हो जाते हैं, और 10 साल तक अगर आप देखेंगे तो वो 5 लाख रुपये हो जाते हैं। अगर आप 5 लाख रुपये को इन्वेस्टमेंट कर देते, एक साथ नहीं तो 150 रुपये से कर देते, 100 रुपये से लेके महीने का 3,000 रुपये से SIP कर देते, तो आपको एक अच्छी अमाउंट होती। मेरा कहने का मतलब है जो आप पैसा वेस्ट करते हैं वो इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ पिज़्ज़ा खाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ मूवी जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ फालतू खर्चा करें, बट ज़रूरी है कि आप खुद के लिए कल इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, आप अपने तय किए गए अमाउंट तक 1 साल के अंदर पहुंचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैंने 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 1 करोड़ रुपये का गोल डिसाइड किया है, तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, मैं इस गरीबी की रेखा को क्रॉस करके ऊपर तक पहुँच जाऊँ। तो ये ज़रूरी है कि इस बात को समझिए कि आपको सबसे पहले लेवल सेट करना पड़ेगा कि गरीबी और अमीरी आपके लिए कौन सा, किस एज में या किस कैटेगरी में, किस पॉइंट पे बैरियर करता है, किस अमाउंट पे, कितनी अमाउंट पे आप खुद को अमीर समझ सकते हैं, कितनी अमाउंट पे आप खुद को गरीब मानते हैं। तो ये ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उनके साथ जो कहीं ना कहीं परेशान है कि पैसा कैसे कमाया जाएगा, गरीबी को दूर वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है। तो शेयर तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।